बहुत समय पहले की बात है, एक दूर देश में एक महान राजा का शासन था। उसका नाम था राजा वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी क्योंकि वे हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहते थे। राजा के राज्य में समृद्धि और शांति थी। राजा वीरेंद्र का एक बड़ा महल था जिसमें सभी सुविधाएं थीं। लेकिन राजा की सबसे बड़ी संपत्ति उनकी प्रजा थी। राजा हमेशा अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करते और प्रजा के भले के लिए निर्णय लेते। प्रजा के साथ उनका संबंध बहुत गहरा था। वे अक्सर अपने महल से बाहर निकलकर आम लोगों से मिलते और उनकी समस्याएं सुनते। एक दिन राजा ने एक सभा बुलाई। सभा में सभी नागरिकों को आमंत्रित किया गया। राजा ने कहा, मेरे प्यारे प्रजाजन, मैं चाहता हूं कि आप अपनी समस्याएं मुझसे साझा करें। मैं यहाँ आपकी सेवा में हूँ। प्रजा ने धीरे धीरे अपनी बातें उठानी शुरू की। एक किसान ने कहा, महाराज, वर्षा कम हो रही है और हमारी फसलें सूख रही हैं। हमें खाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महाराज, हमारे गांव में पानी की कमी हो गई है। हमें साफ पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। राजा ने सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और उन्हें समाधान निकालने का आश्वासन दिया। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें। राजा ने अगले दिन एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने गांव में तालाब खोदने और वर्षा के पानी को संचित करने के लिए कार्यवाही की। इसके अलावा उन्होंने किसानों को अच्छी बीज और खाद प्रदान की। प्रजा ने राजा के इस प्रयास की सराहना की और उन्होंने राजा को धन्यवाद कहा। कुछ समय बाद वर्षा आई और फसलें लहलहाने लगीं। किसान खुश थे और उनके चेहरों पर मुस्कान थी। गांव में तालाब बनने से पानी की समस्या भी हल हो गई। प्रजा ने राजा वीरेंद्र की महानता को सराहा। लेकिन एक दिन एक प्रतिकूल समाचार आया। राजा के राज्य के पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। राजा वीरेंद्र को यह सुनकर चिंता हुई। उन्होंने अपनी प्रजा से कहा, हमें एकजुट होना होगा और इस संकट का सामना करना होगा। राजा ने सभी नागरिकों को एकत्र किया और कहा, हमारी एकता हमारी ताकत है। हमें इस युद्ध को रोकने के लिए प्रयास करना होगा। प्रजा ने राजा की बात को ध्यान से सुना और उसकी योजना में शामिल होने का संकल्प लिया। राजा ने एक दूत भेजा जो पड़ोसी राज्य के राजा से बातचीत करने गया। बातचीत के दौरान राजा वीरेंद्र ने बताया कि वह युद्ध नहीं चाहता बल्कि शांति की कामना करता है। उन्होंने कहा, हम सभी को एक साथ मिलकर अपनी प्रजा के भले के लिए काम करना चाहिए। पड़ोसी राजा ने राजा वीरेंद्र की बातों को ध्यान से सुना। उसने देखा कि वीरेंद्र की प्रजा अपने राजा के प्रति कितनी वफादार है और वे एक दूसरे के लिए कितने समर्पित हैं। इस बात से प्रभावित होकर पड़ोसी राजा ने युद्ध की तैयारी को रद्द करने का निर्णय लिया। राजा वीरेंद्र की सूझबूझ और प्रजा के समर्थन से युद्ध टल गया। राज्य में खुशी का माहौल छा गया। प्रजा ने राजा का धन्यवाद किया और कहा, आपके नेतृत्व में हम कभी हार नहीं सकते। इस घटना ने राजा और प्रजा के बीच की बंधन को और भी मजबूत कर दिया। राजा वीरेंद्र ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी प्रजा हमेशा खुश और समृद्ध रहे। कुछ वर्षों बाद राजा ने अपने राज्य में एक उत्सव मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी नागरिकों को आमंत्रित किया। उत्सव के दौरान राजा ने प्रजा के समर्पण और मेहनत को सराहा। उन्होंने कहा, आप सभी मेरे लिए सबसे मूल्यवान हैं। आपकी मेहनत और प्यार के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्रजा ने राजा के प्रति अपनी वफादारी और प्रेम व्यक्त किया। इस उत्सव ने यह सिद्ध कर दिया कि एक अच्छे राजा और समर्पित प्रजा के बीच का संबंध कितना महत्वपूर्ण होता है। राजा वीरेंद्र की कहानी आज भी सुनाई जाती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एक अच्छे नेता को अपने लोगों के साथ मिलकर चलना चाहिए और उनके सुख दुख में साझेदारी करनी चाहिए। प्रजा और राजा का ये संबंध हमेशा बना रहना चाहिए ताकि समाज में शांति और समृद्धि बनी रहे। इस तरह राजा वीरेंद्र और उनकी प्रजा ने एक दूसरे के लिए एक मिसाल कायम की। उनके सामर्थ्य और एकता की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है।